दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बारे में तो सुना ही होगा। सभी पार्टियों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो है, दिल्ली में अपने कितने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है और उन प्रत्याशियों का नाम क्या है? दिल्ली में एक-एक विधानसभा के बारे में आपको मैं आज बताऊँगा। एक-एक विधानसभा का परिचय भी आपको दूँगा। अभी तक जो मेरे साथी दिल्ली में रह रहे हैं, उनको भी शायद पूरे दिल्ली के विधानसभा के बारे में जानकारी नहीं होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड इन तमाम राज्यों के लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। तो आज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में कितनी विधानसभा हैं, उनके नाम क्या हैं और उन विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी के कौन-कौन से प्रत्याशी हैं, कौन-सी दिल्ली में रिज़र्व सीट है, यानी कि सिर्फ़ वहाँ पर दलित समाज का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन-सी सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा और वो सारी खबर बताऊँगा जो शायद टीवी अखबार तो बिल्कुल नहीं दिखाता होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टीवी अखबार में बसपा की ये सारी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको एक-एक विधानसभा के बारे में बताऊँगा, उन प्रत्याशियों के बारे में बताऊँगा, क्या रुतबा है उनके क्षेत्र में ये भी आपको मैं बताऊँगा। अगर और भी खबरों की बात करें तो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए सुनना और समझना क्योंकि लगातार मनुवादी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दलित पिछड़े आदिवासियों को गुमराह करते आई है। आज बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पहले आपको वो बता दें उसमें उन्होंने लिखा क्या था क्योंकि बहुत ज़रूरी है बहन जी की वो हर बातें सुनना आपके लिए जो बहन जी अपने ऑफिस से या अपने विधायकों सांसदों के माध्यम से जारी कराती हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ अहम बैठक में चुनावी तैयारी की गहन समीक्षा तथा चुनाव आयोग से पूर्ण स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में हर संभव सख्त व प्रभावी कराई जाने की भी मांग की है। दूसरा लिखती हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जनहित व जन कल्याण के ठोस वास्तविक मुद्दों पर लड़े जाने के बजाय धन बल, बाहुबल व रेवड़ी बांटने के वादे आदि के पुराने गलत ढर्रे पर लड़े जाने तथा इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सख्ती बरतने की भी ज़रूरत है। तीसरा लिखते हैं लोग 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी कहावत वाली पर बीजेपी व कांग्रेस के लुभावने वादे एवं रेवड़ी आदि व और अधिक भरोसे करके अपने हित सुरक्षा एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें बल्कि सोच समझ कर वोट करें तो बेहतर और इसको लेकर आरक्षण आदि की गारंटी व बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी पर भरोसा करने की अपील। तो मायावती जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो पार्टियां दिल्ली में रेवड़ी बांट रही हैं उन पर भरोसा न जताएं। दरअसल आपको बता दें कई पार्टियां हैं दिल्ली में जो 2500, 1200 और कई पार्टियां हैं जो 2600, 1100 देने की बात कर रही हैं। तो उनके बहकावे में न आए और इस देश में संविधान और समता की अगर बात कोई करता है तो बीएसपी पार्टी है, उस पर भरोसा जताएं। ये मायावती जी का अपील था। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जिसे गौरवपाल पत्रकार ने लिखा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी आप महाकुंभ में जाएं यानी इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में जब भी 1 महीने में जाएं तो आप इस देश के पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करें क्योंकि वो अपने पिता की एक मूर्ति महाकुंभ मेले में बनवाए हैं, भव्य मूर्ति, और उसको भगवान बता रहे हैं। वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण पदोन्नति बिल को फड़वाया था। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिसने मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था, लाठियों से पिटवाने का काम किया था। उन्हें भगवान कैसे अति पिछड़ा समाज और दलित समाज मान ले। खैर ये बात अगर करूंगा तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है।
जिस जानकारी के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ रोका है उसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ यादव और मुसलमानों के भगवान हो सकते हैं, गौरवपाल पत्रकार लिखते हैं। और पीडीए के नहीं, क्योंकि पी मतलब पिछड़ों में यादव को छोड़कर किसका उद्धार किए हैं नेताजी ने। और रही बात डी की, तो दलित सपा सरकार में दलितों पर अत्याचार तो ऐसे होता था जैसे कोई सामान्य बात हो। नेताजी की सरकार में दलित महापुरुषों के नाम बने, शहरों के नाम बदले, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, दलित को दिए जमीनों के पट्टे कब्जाए गए, देश की सबसे बड़ी दलित नेता के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ। तो दलित समाज कैसे उन्हें भगवान मान ले। खैर, अखिलेश यादव ने उनकी मूर्ति वहां बनवा दी है और उन्हें पूजते भी हैं। आपको बता दें कि बसपा ने फिर दिल्ली में एससी समाज और वाल्मीकि समाज यानी वाल्मीकि समाज से कई पदाधिकारियों को और कई प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। 2008 में जब बहन जी ने चुनाव लड़ा था तब 17% एससी वोट से 14% एससी वोट उन्हें मिला था। इस बार देखते हैं कितना क्या मिलता है। आपको लिस्ट दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो दिल्ली में जारी हुआ है। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से विधानसभा से। 70 के 70 सीटों पर मायावती जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नरेला से लड़ रहे हैं श्री वीरेंद्र खत्री जी, वहीं बुराडी से लड़ रहे हैं श्री गंगाराम जी, तिमारपुर से लड़ रहे हैं सुरेंद्र पाल जाटव जी, आदर्श नगर से लड़ रहे हैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार, बादली से लड़ रहे हैं रविंद्र कुमार, निरठाला से लड़ रहे हैं नियाज खान, नवान से लड़ रहे हैं 80 सीट है तो यहाँ से हीरा लाल लड़ रहे हैं, और मुंडका से लड़ रहे हैं श्री सुमनलता शेरावत, किरड़ी से लड़ रहे हैं श्री जुगबीर सिंह, 80 सीट है सुल्तानपुर माजरा से तो यहाँ से लड़ रहे हैं एडवोकेट कुलवंत राणा जी, नागलोई से लड़ रहे हैं मुकेश जी, जबकि मंगोलपुरी से लड़ रहे हैं श्री मुकेश कुमार गौतम जी, रोहड़ी से श्री हरसाद चड्ढा जी, शालीमार बाग से लड़ रहे हैं श्याम कुमार वर्मा जी, सुकर बस्ती से लड़ रहे हैं विजय कुमार, और तिरनगर से लड़ रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार गर्ग, बाजीपुर से लड़ रहे हैं हीरालाल, जबकि मंडल टाउन से लड़ रहे हैं चुन्नी लाल, और सदर से लड़ रहे हैं शैल कुमारी, और वहीं चांदनी चौक से लड़ रहे हैं कालीचरण, मटिया महल से लड़ रहे हैं तेजराम, बल्ली महारान से लड़ रहे हैं सोनू कुमार, और करोल बाग 80 सीट है तो यहाँ से रणजीत कुमार गंगवाल लड़ रहे हैं, जबकि पटेल नगर भी 80 सीट है तो यहाँ से राम अवतार भारती लड़ रहे हैं, मोती नगर श्री अविनाश गुप्ता जी हैं, और मादीपुर श्री रूप सिंह अहिरवाल लड़ रहे हैं, राजो गार्डन से शशि प्रभा लड़ रही हैं, जबकि हरिनगर से श्री बिंदु कुमार लड़ रहे हैं, तिलक नगर से अशोक कुमार गौतम, जानकीपुर श्री रवि प्रताप राव, जबकि विकासपुरी से श्री कृष्ण ठाकुर, उत्तम नगर से श्री मनीराम, द्वारका से श्री प्रदीप मौर्य, मटियाल से श्री कमलेश कुमार गौतम, नजफगढ़ से श्री रोहित इंदौरा, जबकि बिजवासन से श्री कमलेश सिंह, पालम से श्री गीता, दिल्ली कैंट से श्री नमित गौतम, राजेंद्र नगर से श्री शिव प्रसाद वर्मा, नई दिल्ली से वीरेंद्र, और जगपुरा से श्री रविंद्र कुमार। वहीं आपको बता दें कि 42वें नंबर पर कस्तूरबा नगर से श्री महेश कुमार, मालवीय नगर से चरणजीत कौर, आरके पुरम से श्री सुनील कैन, और महरौली से योगेश सिंह बिष्ट, जबकि छतरपुर से ब्रजलाल एडवोकेट, दिवाली 80 सीट है तो यहाँ से अस्मिता जी, और अंबेडकर नगर 80 सीट है तो श्री सेवादास जी, और संगम बिहार से लड़ रहे हैं जिकुल्लाह, ग्रेटर कैलाश से लड़ रहे हैं नेति चौधरी, कालकाजी से श्री पीतम, तुगलकाबाद से लड़ रहे हैं अमजद हसन, बदरमपुर से लड़ रहे हैं श्री प्रदीप, ओखला से लड़ रहे हैं श्री सतीश कुमार, त्रिलोकपुरी 80 सीट है यहाँ से लड़ रहे हैं नंदलाल, और कंडली 80 सीट है यहाँ से लड़ रहे हैं श्री मुकेश कुमार, जबकि पटपटगंज से लड़ रहे श्री ओम शंकर पांडे, लक्ष्मी नगर से लड़ रहे हैं बकर चौधरी, विश्वास नगर से लड़ रहे राकेश कुमार, कृष्णा नगर से लड़ रहे अमर सिंह, गांधीनगर से लड़ रहे टीक राज सिंह, और शाहदरा से लड़ रहे श्री धर्मेंद्र कुमार, सीमापुरी 80 सीट है तो यहाँ से मनोज कुमार जी लड़ रहे हैं, जबकि रोहतास नगर से अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार जी, वहीं सीलमपुरी से श्री दीपक कुमार। 66वें नंबर पर घोंडा से लड़ रहे श्री सुंदर लोहिया, जबकि गोकुलपुर 80 सीट है यहाँ से श्री लाल सिंह, और मुस्तफाबाद से अशोक कुमार, करवल नगर से श्री देवेंद्र कुमार। तो ये बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जो 70 के 70 सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब देखना यह है कि इन विधानसभा में कितने हद तक जीत बसपा सुप्रीमो मायावती जी को होती है।
आपको बता दें कि इस बार बसपा ने 70 के 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा है और अकेले चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया था। आपको साथ में ये भी बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी व तमाम जातिवादी पार्टियों को ये कहा है कि इस बार आपकी रेवड़ी काम नहीं आएगी, दिल्ली की जनता होशियार है। देखते हैं दिल्ली की जनता कितना होशियार है। 2008 की अगर बात करें तो 17% में 14% बहन जी के खाते में एससी वोट गया था। इस बार आपकी राय। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूँगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस क्यूआर कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें। जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन ज़रूर कीजिएगा।